प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय उन कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में कुछ डिग्री हासिल की है। वो बीई, बीटेक, एमटेक या बीसीए विद एमसीए या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भारतीय जल सेना में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। आप इसमें अगर अप्लाई करें तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, सुनहरा मौका हो सकता है। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो आईटी एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि एक ऑफिसर की रैंक होती है, उस पर उसके लिए ये फॉर्म मांगे हैं। आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और 5 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी हमने बताया भी है कि आपने अगर एमएससी किया है विद कंप्यूटर साइंस, बीटेक किया है या बीई किया है या एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमसीए विद बीसीए किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एज का एक फैक्टर है कि अगर एज आपकी 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है और मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये 5 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक अप्लाई होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है, आप अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एनसीसी कैंडिडेट्स रहे हैं कहीं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, तो उन्हें 5% का वेटेज दिया जाएगा, यानी कि जो आपका जो मेरिट बनाई जाएगी उसमें 5% मार्क्स जो है आपको और ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जो भी आपके मार्क्स हैं, अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका वही जो नॉर्म्स हैं आर्मी के, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसमें हु कैन अप्लाई हमने बता ही दिया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि जो भी आपने डिग्री की है वो बीई, बीटेक, एमटेक या आपकी एमसीए हो सकती है, उसमें जितने आपके परसेंटेज मार्क्स हैं उसके हिसाब से एक नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जो नेवी का अपना प्रोसेस है। उससे आपको नॉर्मलाइज करके आपको सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे नॉर्मलाइजेशन के तहत जो टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू भी एसएसबी, यानी कि जैसा आपने सुना होगा एसएसबी के बारे में, जैसा आप एनडीए अगर क्वालिफाई करते हैं तो भी एसएसबी फेस करना पड़ता है, सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो भी एसएसबी फेस करना पड़ता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ भी एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड फेस करना होगा, यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो एक बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप अगर मेरिट में अपना नाम बनाते हैं, मेरिट में अगर आपका नाम आता है, तो आपको ईमेल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके लिए आपको एसएसबी के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वो इंटरव्यू का जो भी प्लेस होगा, जो जगह होगी, वो आपको मेंशन की जाएगी उसी आपके एडमिट कार्ड में या इन्फॉर्मेटिव कार्ड में। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, एसएसबी भी आपने अगर क्वालिफाई कर लिया है, तो उसके बाद में आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग 2 साल की होगी और ये 2 साल की ट्रेनिंग आपकी ड्यूरिंग सर्विस होगी। और ये 2 साल का जो टाइम होगा ये प्रोबेशन पीरियड होता है। आप समझते होंगे किसी भी जॉब में जाने से के बाद में किसी में 1 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है कि उसमें अगर आपका कोई भी फॉल्ट गवर्नमेंट देखती है तो आपको उस प्रोबेशन पीरियड में हटाया जा सकता है और आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे इस वजह से हटा दिया गया है। तो इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और उसके बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट हो जाता है वो 10 साल के लिए होता है, यानी कि इसमें टाइम भी फिक्स है कि 10 साल के लिए आपका 10 साल की सर्विस होगी, उसमें आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और उसके बाद मैक्सिमम 4 साल तक ये टाइम पीरियड आपका बढ़ाया जा सकता है। और इसमें अगर आप उसकी बात करते हैं पे एंड अलाउंसेस की, तो वो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो अधिकारी की सैलरी होती है, नॉर्मली मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही बन जाएगी। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन
से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे एमसीए आपने किया है, जो भी डिग्री आपने की है 10th से लेकर उस डिग्री तक, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके तैयार रखने होंगे और वो स्कैन डॉक्यूमेंट ही आपके वहाँ अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में वो आपका फाइनल मेरिट में नाम आएगा और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके तैयार रखें और इसमें अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसीज आप ये सोच रहे होंगे बहुत कम है, बहुत कम वैकेंसी नहीं है, क्योंकि इस तरह का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। एक चीज़ मैं बताने भूल गया हूँ, इसमें आपका एक 10th या 12th क्लास में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट जो आपने डिग्री ली है उसमें भी आपका ओवरऑल 60% अबव होना चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अगर ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है आपकी जानकारी में, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, यानी शेयर कीजिए। और इसी तरह की गाइडेंस से रिलेटेड दूसरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।